हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस से कि अगले हफ्ते हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है उसमें हम लाइव मार्केट में हम कैसे क्या ट्रैक करना चाहिए हमें, एंड फिर कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज काफ़ी कुछ शेयर करने का ट्राई करूँगा मैं आज। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहली बात तो ये कि वॉरेन बफेट जी का ये कोट इस वक्त बिल्कुल एप्ट है मेरे हिसाब से, बिकॉज मार्केट काफ़ी टाइम से बुलिश है। अभी आप देखोगे तो कोई बोल रहा है 13,000 आएगा, कोई बोल रहा है 12,000 आएगा। 12,000 तो फिर भी थोड़ा रीजनेबल है। कोई बोल रहा है 13,000 आएगा फिर नीचे आएगा, कोई बोल रहा है बैंक निफ्टी 26,000 जाएगा। सो अभी के लिए ये कोट मैं बहुत ही सही मानता हूँ अभी की स्थिति में। तो इस कोड पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एंड चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 11,914 का क्लोजिंग दिया हमें फ्राइडे को लास्ट। एंड अभी निफ्टी की हालत बहुत अच्छी है। एंड आपको याद होगा मैंने पिछले कुछ टाइम पहले एक RSI का भी आपको एक दिखाया था कि RSI कहाँ पर था। इस चार्ट में बात कर रहा हूँ, मैंने दिखाया था कि जब भी RSI काफ़ी हाई होता है उसके बाद एक रिवर्सल आता है। एंड लास्ट जब RSI चेक किया था लास्ट वीक तब 55 था। एक हफ्ते में RSI 55 से 68 पर आया है। मैं आपको ये भी एक बार चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। सो करंटली जो RSI है वो अपना RSI करंटली 55 से लेके यहाँ पर 68 तक आया है डेली लेवल्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI भी करंटली 67-68 के लेवल्स पे चल रहा है। तो अभी RSI बहुत अच्छे लेवल पर है। RSI अभी थोड़ा सा ही स्कोप बचा हुआ है RSI में रिवर्सल का। तो अभी मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पर बैठा हुआ है। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन से क्या आ रहा है और फिर चार्ट पे आते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में अभी पूरे बुलिश इंडिकेशंस हैं, एक्सेप्ट वन, एक बेरिश इंडिकेशन जरूर है। सो कॉल साइड पे अगर हम देखें तो पहले इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है बिकॉज लोगों ने शॉर्ट्स बनाए तो लोगों को लग रहा था कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो लोग हर जगह पे शॉर्ट करते चल रहे थे। एंड जब वो ऊपर जा रहा है तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ रही है। एंड एट द मनी लेवल्स के अराउंड हमें काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, वो भी 12,500 तक के लेवल्स का। वो इसलिए कि लोग सोच रहे हैं कि एक बार 12,000 ब्रीच हो जाएगा तो फिर वो अपने पुराने लेवल्स हायर लेवल्स के आसपास आ जाएगा। एंड हमें 12,500 भी देखने मिल सकता है प्रोबेबली। एंड इस एक्सपायरी में अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि इस एक्सपायरी में हमें 12,000 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इसके लिए लोगों ने निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप कर रखा है 12,500 के लेवल्स का। एंड अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी काफ़ी सपोर्टिव इंडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल 11,900 के आसपास हमें काफ़ी अच्छी शॉर्टिंग देखने मिल रही है। 14,879 की शॉर्टिंग ऐड हुई है फ्राइडे को। एंड उसके नीचे 11,800 पे भी 12,000 की शॉर्टिंग ऐड हुई है। तो ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं एक तरह से। एंड मार्केट इन सपोर्ट्स को लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। अब जो मैं एक नेगेटिव इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ वो ये रहा। अगर आप 11,900 पे कॉल साइड में देखोगे तो वहाँ पर हैवी ओए है। वहाँ पर 23,721 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 6,900 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन देखोगे तो कॉल साइड में जहाँ पर भी हैवी ओपन इंटरेस्ट होता है वो एक रेजिस्टेंस बनता है। अभी के लिए अगर 914 अच्छे से ब्रीच हो जाता तो ये रेजिस्टेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर हमें ओआई इतना सारा देखने नहीं मिलता, तो ये रेजिस्टेंस नहीं होता। अभी भी ओआई के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर मार्केट ने 900 लेवल स्लिप कर दिया तो ये वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड फिर हमें जो करेक्शन जो काफ़ी टाइम से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े मार्केट में, वो हमें फिर देखने मिलेगा। तो दिस इज द ओनली बेरिश इंडिकेशन राइट नाउ इन द ऑप्शन चेन। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो 11,900 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड ये कुछ पॉइंट्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि पॉसिबली मंडे को मार्केट गैप अप भी खुल सकता है कल 12,000 पे, और 31 अगस्त का रिपीट थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर खुल के फिर प्रॉफिट बुकिंग आए फिर मार्केट नीचे आए। तो कॉल साइड में यही एक बेरिश इंडिकेशन है। बाकी हमें कल का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या न्यूज़ आ रहा है। अब चलिए देखते हैं चार्ट्स पे क्या निकल के आ रहा है। तो अगर हम चार्ट्स की बात करें
तो निफ्टी में जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से एक रैली मेंटेन्ड है एंड ये रैली हमें काफ़ी अच्छा ऊपर लेके आई है। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 934, और ये लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप क्रैश के पहले का ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पर जो है ये वाला लेवल बन के आया था 934 का लेवल, और इस कैंडल पे एक्चुअली मार्केट ने रीच नहीं किया था। सॉरी, वो कैंडल मैं परफेक्टली स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्या कर लेते हैं अपन एक बार स्पॉट। तो यस, एक ये 12,000 का लेवल है। मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो यहाँ कहीं पर हमें एक पहला रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो मार्केट एक यहाँ पर जो था, हाँ ये रहा वो लेवल, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ने अभी तक एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है इस कैंडल के आसपास। तो मार्केट में जो है अभी हमें एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, बिकॉज इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली है प्रीवियस कैंडल्स का। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है एंड आरएसआई भी इस रिवर्सल को सपोर्ट करेगा, अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलता है तो आरएसआई विल बी अराउंड 70 एंड 70 के अराउंड हमें 31 अगस्त पे भी एक अच्छा सा करेक्शन देखने मिला था। तो इनकेस हमें करेक्शन देखने मिलता है तो दिस वुड बी द फर्स्ट लेवल विच इज अ गुड लेवल अकॉर्डिंग टू मी। 11,900 फिर 11,800 इन दोनों लेवल्स के आसपास हम खेल सकते हैं इसमें। सो निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 23,846 पे क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा लैगिंग ही चल रहा था, तो अभी बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा थोड़ा सा स्कोप बाकी है। बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन उसमें सेम निफ्टी की तरह काफ़ी बुलिश है। हमें इन द मनी कॉल्स में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है, हर लेवल पे लोग कभी ना कभी शॉर्ट करते हैं बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, या उन्होंने पहले ही शॉर्ट करके रखा होगा कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर नहीं आएगा। तो अभी सिंस मार्केट बुलिश फेज में है तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ रही है बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। आउट ऑफ द मनी में हमें लॉन्ग बिल्टअप देखने मिल रहा है और ये लॉन्ग बिल्टअप 25,600 तक है, जिसका मतलब इसमें अभी मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड बैंक निफ्टी में अगर कोई ज़्यादा वोलेटाइल दिन आ गया, 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट्स इज प्रिटी नॉर्मल। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में कंटिन्यूस शॉर्ट बिल्टअप है एंड निफ्टी की तरह यहाँ पर अभी एक भी बेरिश इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। सो बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा कि काफ़ी पोटेंशियल है, बट बैंक अगर निफ्टी नीचे करेक्शन लेता है तो बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है या करेक्शन ले सकता है, बुलिश डेफिनेटली नहीं रहेगा। जैसा हमने पिछली बार देखा था, बैंक निफ्टी में अभी जो आरएसआई था वो पिछले हफ्ते 52 था। चलिए देखते हैं करंटली चार्ट्स पे क्या निकल के आ रहा है। तो करंटली बैंक निफ्टी में जो आरएसआई है, करंटली आप देख सकते हैं कि डेली लेवल्स पर बैंक निफ्टी का जो आरएसआई है वो 66 लेवल्स पर है। और जैसा कि हमने उस फेज में देखा था, उस चार्ट में देखा था कि जो भी इसका करेक्शन आता है वो 66, 64 इन लेवल्स पे आता है या 74 के लेवल्स पे आता है। तो अभी आरएसआई इन लेवल्स पे आ चुका है 66, 64 पे। तो चार्ट्स के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में करेक्शन पॉसिबल है बिकॉज आरएसआई इज गुड एंड आरएसआई सपोर्ट करता है। एंड अगर हम टेक्निकली अगर इसका एक रेजिस्टेंस देखें तो इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस लेवल पे फेस होगा जो कि 24,000 का लेवल है। एंड अगर 24,000 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली 24,500 तक आएगा, उसके पहले से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बैंक निफ्टी अगर चार्ट्स पे देखें तो काफ़ी बुलिश है, लेकिन आरएसआई पीक पर है तो यहाँ से रिवर्सल लाइकली है। अगर हमने ऑप्शन चेन देखा था तो हमें ऑप्शन चेन में समझ में आया था कि ऑप्शन चेन में भी अभी कोई बेरिश साइन नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली से कि बैंक निफ्टी में आपको एक रिवर्सल की तैयारी रखनी चाहिए बिकॉज हमें काफ़ी बुलिश डेज देखने मिल रहे हैं। आरएसआई पीक पर है, 66 का आरएसआई है। आप जानते हैं कि पिछली बार जब आरएसआई इतना था तब 2 बार ही करेक्शंस आ चुके हैं, तो अभी इसमें इसकी तैयारी हमें रखनी चाहिए। अब चलिए उस पर आते हैं कि अगर कल करेक्शन आएगा मान लीजिए, तो आप उसे पकड़ कैसे सकते हैं। इसे पकड़ने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों एक एक करके बताता हूँ। चलिए पहले एक बार चार्ट का तरीका देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन का तरीका देखते हैं। आपको याद होगा निफ्टी में जो 7 तारीख थी इस महीने की, उस 7 तारीख को हमने देखा था कि निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा सा रिवर्सल आया था। आप ये इस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। खुला था वो ऊपर और फिर नीचे गया था और फिर कंटिन्यू एक सडन रिवर्सल आ गया था, जिसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश हो गया था।
अगर आप ये पकड़ सकते हो तो आप ऊपर से नीचे का भी पकड़ सकते हो। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से आप वो भी समझ पाएंगे शायद। तो चार्ट्स पे पहले शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो मार्केट का लेवल था वो था 11, वो खुला था इस लेवल पर 11,680 के लेवल पर और गिरा था 11,630 के लेवल्स तक। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक 680 से लेके 630 तक गिरता है 50 पॉइंट्स, तो ये नॉर्मल है कि अगर वो 50 पॉइंट्स गिरा है तो लोग डर सकते हैं और उस केस में पुट ऑप्शन का प्रीमियम सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके बाद और भी नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। ये लॉजिकल होता है। अगर आप उस दिन का पी देखोगे पुट ऑप्शन, ये 7 तारीख का है, तो 9:15 को पी बढ़ा जरूर है लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए बढ़ा था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अपने हाई के अराउंड होवर कर रहा था और इस हाई के अराउंड ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आपको चार्ट्स के हिसाब से पकड़ना हो तो आप इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था कि अगर मार्केट 50 पॉइंट्स भी गिर गया था उसके बाद भी जो इसका प्रीमियम है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वो इसके ऊपर नहीं जा पाया, विच वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट में कुछ अलग हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, इस रेंज के अंदर उस कंटिन्यूसली ब्रैकेट में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स थे वो कंटिन्यूसली लोअर प्राइसेस पे अपने कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे थे एंड पुट ऑप्शंस प्रोबेबली शॉर्ट कर रहे होंगे, बिकॉज वहां पर कोई पोजीशन अपनी बड़ी पोजीशन एक साथ नहीं बनाता, वो स्लो एंड स्टेडी थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में बाय करते रहते हैं। सो अगर आप उसको लंबे स्प्रेड में देखोगे तो आप 1 मिनट के इंटरवल्स पे आप देख रहे हो तो कंटिन्यूसली यहाँ पर एक उसी रेंज में बना हुआ है जहाँ पर बाइंग का फुल स्कोप था। तो यहाँ पर लोग कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे एंड इसके बाद जब मार्केट ने इसे रेंज ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था। उसके बाद वो दिन पूरा बुलिश बन गया था और उसके बाद हम उस लेवल पे दोबारा नहीं आए हैं। तो चार्ट्स के थ्रू आप एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझकर आप इसे एक एक्यूमुलेशन मान सकते हैं। इसके बाद एक अपर रेंज हमें देखने मिली है बिकॉज इसने अपना दिन का जो लो था 15 मिनट का लो फर्स्ट का, वही वो नहीं तोड़ पाया जबकि मार्केट और नीचे जा रहा था। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट और नीचे जा रहा था पर ये दिन का लो नहीं तोड़ पाया? ये चार्ट्स पे आपको विक्स से समझ में आता है एंड एक और तरीका है जिसे आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने दिन के लो को भी ये नहीं तोड़ पाया है, जिसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना शुरू किया बिकॉज यहाँ पर लोग अक्यूमुलेट कर रहे थे। अब आपको ये 1 मिनट में दिख रहा है, आपको 1 मिनट में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको शायद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आप ये देखिए 1 मिनट में अगर मैं 7 तारीख की बात करूँ, हम 7 तारीख पहले आ जाते हैं, ये 9 तारीख है, ओके जस्ट अ मिनट, राइट, ये 8 तारीख हो गई, ये हो गई 7 तारीख, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को जब मार्केट इनिशियली ऊपर खुला था तो ये 7 तारीख की एक वजह है। 7 तारीख को हम थोड़ा और पीछे आते हैं, राइट, ये रहा 7 तारीख। तो आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट मिनट में मार्केट काफ़ी गिरा है बट उसके बाद भी वो नीचे ही जा रहा था। लेकिन आप उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों स्टेबल हो चुके थे। लाइक पुट ऑप्शन ऊपर बढ़ नहीं रहा था, यहाँ पर उसे और बढ़ना चाहिए था, रादर वो नीचे आना शुरू हुआ। उसे हाई तो कम से कम ब्रेक करना ही चाहिए था, उसने ब्रेक नहीं किया। इसे लो ब्रेक कर देना चाहिए था, जिसने नहीं किया। इसका मतलब सिंपल था कि यहाँ पर कुछ अलग हो रहा था। इट वॉज नॉट अ बेरिश इंडिकेशन। ये आपको चार्ट्स के थ्रू ऐसे समझ में आता है। अब अगर आप इसी चीज़ को अगर आप उसके थ्रू समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू समझना चाहें, तो आप वीडियो के थ्रू भी इसे पकड़ सकते हैं। मैं एक बार वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो यस, ये रहा वो वीडियो, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा या नहीं वो मेरा एक सवाल है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, ये रहा, लेकिन आपको वीडियो मैं इसमें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उस वीडियो को एक बार नेक्स्ट क्लिप में डाल दूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में कंटिन्यूसली प्राइसेस भी जो थी वो अक्यूमुलेट हो रही थी स्लो एंड स्टेडी। तो ये जो अक्यूमुलेशन था वो अक्यूमुलेशन आपको साफ दिखता है कि वहाँ पे प्राइस नीचे गिर ही नहीं रहा था। उसने 30 का लो बनाया था, 28 का लो बनाया था, बट उसके बाद वो रिवर्स होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन चेन में आपको जो देखना होता है वो आपको उसका अपोजिट देखना होता है। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ आपको एक बार अच्छे से वो पकड़वाने की।
राइट, मैं एक बार स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, राइट, तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, यस। तो ये देखते हैं, चलिए। तो ये है 9:15, फुल स्क्रीन पे आ जाता है इसमें। ये है 9:15, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 9:15, ये रहा 9:15 एंड ये रहा 7 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आप ये देखिए, इसमें जब मार्केट 11,600 पर है तब आपको थोड़ा दूर का ऑप्शन देखना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट 11,600 पर है तो सारा एक्शन वहाँ नहीं हो रहा है, एक्शन थोड़ा उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। एट द मनी पर अगर आप खेलने जाओगे तो एट द मनी पर आपको थोड़ा दूर जाना ही पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइसेस पे इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा दूर चला जाओ। तो मैं 11,700 का देखता हूँ। तो 11,700 का आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन प्राइस खुला था वो 33.8 था। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चला गया वो, 1 मिनट मैं पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 33.8 उसका प्राइस था। अब चलिए देखते हैं वो स्लो एंड स्टेडी कैसा हो रहा है। मार्केट अभी भी गिर रहा है, ऑलराइट। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे आ गया, ठीक है। मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली गिर रहा है। निफ्टी की बात करें तो मार्केट गिर रहा है, वो 33 से 30 हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, गिरते हुए मार्केट पे 33 से 30 होना नॉर्मल है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब मार्केट गिर रहा था लेकिन इसका प्राइस आप देखिए 11,700 का 32.1 हुआ है। अब जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ के देखिए, अब ये 32 से 30, ये और नीचे जा ही नहीं रहा है। और इसी प्राइस को अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं और आगे आ जाता हूँ, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो चुका है, 33.8 आ चुका है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट अगर स्लोली देखोगे तो यहाँ पर वो ओवरऑल बढ़ता जा रहा है, 35.3 आ चुका है। लाइव मार्केट में आपको ये प्राइस दिखना है और इसके साथ साथ का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखना है। आप देख सकते हैं कि जब इसका प्राइस कम था तब आप ये देखिए, जब इसका प्राइस 31 था तब यहाँ पे OI कम था, लाइक 6,500 था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर प्राइस अक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, 30 हुआ, 31 हुआ, 32 हुआ, तो OI स्लोली बढ़ रहा है। आप देखिए, पहले उसका OI था 6,500, अब धीरे धीरे उसका OI है 8,300। उसके बाद जब नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसका, तो ये बैंक निफ्टी, 1 मिनट, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो सीधा 11,000 हो चुका है उसका OI। आप यहाँ पे देखिए, ये उसका OI 11,000 हो चुका है। तो वो स्लोली मूव हुआ। वो पहले 6,500 था जब प्राइस 30-31 के अराउंड होवर कर रही थी। 6,500 से वो 8,000 हुआ, 8,300 के बाद वो थोड़ा और ऊपर गया, 11,000 पर आया। एंड स्लो एंड स्टेडीली आप देख सकते हैं कि अभी तक मार्केट तो उतना रिवर्स नहीं किया है। मार्केट ने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया है कि अपसाइड जाने वाला है। जहाँ पर आपको OI बिल्टअप स्ट्रॉन्ग दिखता ही जा रहा है। ये देखिए, जिसके अभी 11,000 हुआ, अब कुछ देर बाद और देखते हैं, ये 12,000 हुआ। स्लोली स्टेडीली वहाँ पर OI बिल्टअप बनता जा रहा है। दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पर क्यों रिकवर हो रहा है? दो रीजन है उसके। फर्स्ट कि आपका ऑप्शन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, सॉरी, ऑप्शन प्रीमियम गिर नहीं रहा है। वो 30, 31, 32, 33 गया है, वो बढ़ रहा है। आप अभी देख सकते हो 33 है, जब OI आपका 12,000 है। आपका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है एंड आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा था। सिमिलरली आप पुट में देखोगे तो आपको इसी का ऑपोजिट दिखेगा। आपका OI जो है वो बढ़ रहा होगा लेकिन ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका ऑप्शन जो प्रीमियम है वो गिरना शुरू हो चुका था। तो लाइव मार्केट में आपको थोड़ा सा दूर जाकर देखना पड़ता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी करंटली चल रहा था 22,728, ठीक है। तो 22,700 के आसपास करीब था। इसमें आपको ये देखना था कि 22,800, 23,000 इन दोनों पर कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है और प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है या शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। इसे एक लास्ट बार मैं थोड़ा स्लोली बता देता हूँ बिकॉज शायद अभी तक स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई हो। आप अगर ऑप्शन चेन खोल के बैठे हैं, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, आप इसको खोल सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जस्ट अ मिनट, शायद किसी का कॉल आया था, प्रोबेबली, एनीवे किसी का कॉल आया तो डजंट मैटर, हम वीडियो पर फोकस करते हैं। यस, सो जो आपका प्राइस है और ओपन इंटरेस्ट है, आपको उन दोनों को मॉनिटर करना होता है।
अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ ओआई भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। अब आप कौन-सा स्ट्राइक प्राइस देखोगे, तो आपके एट द मनी से एक ऊपर या एक नीचे। अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं एक ऊपर देखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर अप ट्रेंड चल रहा है और एक ऊपर पे लॉन्ग बिल्डअप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ट्रेंड अब जाने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। मंडे आपको क्या करना है? मंडे आपको या तो 12,000 देखना है या तो आपको 11,800 देखना है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप क्या देखोगे? आप या तो 24,000 देखोगे या तो 23,500 देखोगे। दोनों में जहाँ पर आपका ओआई बिल्टअप होता जा रहा होगा, ओआई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है और आपका एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइजेस आने वाले हैं। अब अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर और एक और चीज़ उसको कंफर्म करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो। कॉल साइड में आपने लॉन्ग बिल्टअप देख लिया, पुट साइड में आप शॉर्ट बिल्टअप देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ कंटिन्यूस एग्जाम्पल की, 11,700 पर जब मेरा ओआई 8,300 था, तो मेरा जो पुट साइड पे प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाना चाहिए था, या फिर शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो जाना चाहिए वहाँ पे। तो एक बार उसको देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 11,700 पे यहाँ पर मेरा ओआई यहाँ पर भी बढ़ रहा है, बट मेरा प्रीमियम क्या कर रहा है? मेरा मार्केट गिर रहा है, वो 94 पर आया, 94 से 96, देखिए 96 से 91 हुआ है, वो 96 से 91 हुआ, लेकिन मेरा ओआई बढ़ रहा है, ठीक है। अब 96 से 91, 94 वापस, 94 से 90, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो एग्जैक्ट पैटर्न में, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि पुट साइड पे शॉर्ट्स बन रहे थे एंड कॉल साइड पे लॉन्ग्स बन रहे थे। बट इसे डेफिनेटली मैं हिस्टोरिकली देख रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए समझना आसान है। लाइव मार्केटिंग भी आपको इसी चीज़ को ट्रैक करना है कि लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अगर आपको इन चीज़ों को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वहाँ पे मैं आपके कोई भी डाउट्स आंसर कर सकता हूँ, इन लाइव मार्केट ऑल्सो एंड इन जनरल ऑल्सो। सो गाइज, आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अभी के लिए मैं स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ एंड मैं आपके साथ एक और फिर कभी स्टॉक्स अच्छे से शेयर करूँगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके साथ मैं स्टॉक शेयर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज काफ़ी लंबा हो गया, फिर आपका भी अटेंशन स्पैन शायद कम हो जाएगा। सो येस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टॉक आइडियाज़ के लिए आप मेरा चैनल डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आप वहाँ पे स्टॉक आइडियाज़ फॉलो कर सकते हैं कि मैं कौन से स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ अभी के लिए। एंड ट्रेड्स के लिए आप लाइव मार्केट में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट देता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।